खाटू श्याम आने की खुशी। पहले चाय पीएंगे फिर जाएंगे। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं तो ठीक ही हूँ। और आज मैं खाटू श्याम का बर्थडे था तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ राजस्थान खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए। पहले मैंने सोचा था गाइस कि मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊँगी, कोई ब्लॉगिंग नहीं करूँगी। फिर मेरे ध्यान में आया कि अरे मैं तो आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे कुछ चीज़ें आप लोग साथ शेयर करनी चाहिए। इसलिए मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स को बना कर उसमें खाटू वॉइस श्याम, खाटू श्याम, जय श्री राम। पहले तो मुझे ये गेट देख के ऐसा लगा कि मुझे इसी के अंदर जाना है, लेकिन यहाँ पे नहीं जाना था। ये सिर्फ एक गेट बनाया है कि ये दिखाने के लिए कि आप खाटू श्याम में पहुँच गए हैं, आपका खाटू श्याम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं खाटू श्याम में पहुँच गई हूँ और फाइनली मुझे दिल से बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी चलने के बाद, काफ़ी ट्रैवल करने के बाद, वहाँ तक ऑटो नहीं जाती है, बहुत ऑटो बुक करके जाने के बाद फाइनली मैं वहाँ डेस्टिनेशन तक पहुँच गई हूँ गाइज़। और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है गाइज़। और अंदर से एक विश्वास है कि मैं फाइनली खाटू श्याम के पास पहुँच गई हूँ, जो कि हारे का सहारा है और वो सबके सहारा है। गाइज़, आज मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें अपनी रियल कहानी बताऊँगी। अगर आप मन से खाटू श्याम का नाम लेते हैं, घर बैठे लेते हैं, तो आपको दर्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप फिर भी अगर आप एबल हैं, कि आप कैपेबल हैं कि आप जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, तो आप ज़रूर जाइए। अगर बिना मन के जाते हैं, सबको देख वेख के जाते हैं, तो आप ज़रूर वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है गाइज़, इसलिए मैं आपको आज बता रही हूँ। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने पहले सबको देख देख के, मतलब बहुत सारे सोशल मीडिया पे, मतलब बहुत सारे वीडियोस आ रहे थे, तो मैं स्क्रॉल करती थी तो आता था खाटू श्याम का। मैं जानती भी नहीं थी कि खाटू श्याम कौन है। स्टिल मैं बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करती थी तो वीडियो आता, तो मैं ऐसे ही हवा हवा में मैंने बोला कि चलो मैं भी जाती हूँ। फिर क्या हुआ, मैं निकल गई खाटू श्याम के लिए। मुझे पता ही नहीं था कि खाटू श्याम असली वाले हैं कहाँ पे। अभी तो बाद में मुझे पता चला कि राजस्थान में, लेकिन उससे पहले मुझे लगा कि दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में एक खाटू श्याम का गेट बना है, मुझे लगा वही है। मैं चली गई दिल्ली। तो गाइज़, बहुत बड़ी भूल हो गई थी और मैं हवा हवा में चली गई थी। दूसरी बार मैंने पूरा सर्च किया, सब कुछ किया, तब गई और मैंने पूरा मन से याद किया खाटू बाबा को, तब मैं खाटू बाबा के पास यहाँ पे पहुँच पाई हूँ, और वो भी बर्थडे के टाइम। कितनी ज़्यादा खुशी की बात है गाइज़, वैसे तो खाटू श्याम की बहुत सारी स्टोरी है जो आप सुनते रहोगे तो सुनते ही रह जाओगे, पूरा दिन कट जाएगा। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी, जिसमें से मैं जिसको जानती हूँ, आप लोग भी शायद बहुत लोग जानते होंगे इस स्टोरी को। खाटू श्याम जहाँ की मैं आई हूँ, उनका नाम पहले बरबरीक था। ये वाली स्टोरी तो आपने बहुत सुनी होगी सबसे। तो गाइज़, उनका नाम बरबरीक था और वो जाने जाते थे बलिदान के लिए। तो वो जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो बरबरीक ने, यानी कि खाटू श्याम ने बोला था ऐसा कि जो पक्ष हारेगा मैं उसका साथ दूंगा, उसके पक्ष में मैं खड़ा रहूँगा। तो श्री कृष्ण को जब ये बात पता चली, तो उन्होंने बरबरीक यानी खाटू श्याम की परीक्षा लेने के लिए वो उनके पास गए। श्री कृष्ण बरबरीक के पास गए और उनको दिखा के बोला कि एक बरगद या पीपल का पेड़ था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या था, मैं थोड़ा भूल गई हूँ। उस पेड़ में उन्होंने बोला कि इस पेड़ की जितनी भी पत्तियां हैं, श्री कृष्ण ने खाटू श्याम से बोला कि इस पेड़ की जितनी भी पत्तियां हैं, उसमें एक तीर से सारे पत्तियों में छेद करके दिखाओ। तो और उसका एक पत्ता तोड़ के कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। तो खाटू श्याम ने एक ही तीर से सारे पत्ते में छेद कर दिया। तो कृष्ण ने ये सोचा कि मैंने तो एक पत्ता छुपाया था, इसमें कहाँ से ही छेद होगा। तो उन्होंने जब पैर से अपने पत्ता निकाल के देखा, उसमें भी छेद था। श्री कृष्ण मान गए कि अगर ये युद्ध में रहेंगे तो किसी को भी जीतने नहीं देंगे, यानी कि जो हारेगा, और कौरव ही हारने वाले थे, तो उनके साथ ये खड़े हो जाएंगे और कभी धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने बरबरीक से उनका सर काट दिया और उनका मतलब बलिदान के रूप में ये मांग लिया। तो खाटू श्याम ने हंसते हंसते अपना सर दान कर दिया। इसीलिए कृष्ण ने उनको वरदान दिया था कि चाहो तुम कलयुग में खाटू श्याम के नाम से पूजे जाओगे। और कहा जाता है कि अगर आप खाटू श्याम के पास जाके कोई भी मनोकामना दिल से बोलते हैं तो वो 100% पूरी होती है। और